हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन लोगों की जो 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, 15 लाख रुपए दे रहे हैं सिर्फ एक टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के लिए। और उनको बिल्कुल ही समझ नहीं है इस बात की कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एजेंट तो 100 फाइल एक साथ लगा देते हैं। अगर किसी 2-3 के भी आ गए तो उन्होंने 15-15 लाख रुपए ले लिए तो उनका पूरा खर्चा निकल के उनको पैसे बच भी जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, उनको तो पता ही नहीं है कि हमारी प्रोफाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे। मतलब आगे जाके वो किसी और से अप्लाई करते हैं तो सीधा कभी बैन प्राप्त कर लेते हैं, कभी क्या। तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कभी भी 10-15 लाख रुपए टूरिस्ट वीज़ा के लिए कभी मत देना। आपके लिए सिंपल सा फंड है, उन 10-15 लाख रुपए को अपने अकाउंट में रखो और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ और 2 साल का समय अपने आप को दो। आप मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ कि आप 10-15 लाख रुपए दे रहे हो विजिटर वीज़ा के लिए, आप 2 साल बाद चले जाना, अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर लो। वो बोलते हैं कि नहीं, इतना टाइम हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें तो अभी जाना है। लेकिन अगर मैथमेटिकली उसको समझें, अगर आप 15 लाख रुपए दे रहे हो किसी शेंगन कंट्री में जाने का, तो आप 2 साल में वो 15 लाख रुपए पूरे नहीं कर पाओगे। अगर वही आप यही समझो कि आप 15 लाख रुपए अपने आप पे इन्वेस्ट करो और यही समझो कि हम वो 2 साल 15 लाख रुपए अपना रिकवर कर रहे हैं, कमा रहे हैं। यही समझो कि हम गए हुए हैं और 15 लाख अपना रिकवर कर रहे हैं। आप उसी 15 लाख को अपने अकाउंट में रखो, अपने डॉक्यूमेंट बनाओ, अपनी ITR भरो, कुछ बिजनेस रजिस्ट्रेशन बनाओ अपनी, और उसके साथ साथ 2 साल अपना ट्रैवल करो। और वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बिल्कुल जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री होगी, जो आपने 2 साल में लगातार थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के आपने ट्रैवल किया हुआ है। ऐसे एकदम से 4-4 कंट्रियों के ट्रैवल टूर ले लेते हो 75-75 हज़ार रुपये में, 70 हज़ार रुपये में 4 कंट्रियों के टूर, 5 कंट्रियों के टूर एक साथ घूम के सीधा फिर शेंगन लगा देते हो, रिफ्यूज़ हो जाते हो। फिर किसी को 15 लाख रुपए देते हो, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो। कनाडा और शेंगन में तो आपके फिंगर चले जाते हैं, और कनाडा तो आपका जो रिकॉर्ड है बहुत लंबे टाइम के लिए संभाल के रखता है। तो 10 साल के लिए तो आप मान के चलो कि आप कनाडा नहीं जा पाओगे अगर किसी गलत एजेंट से आप रिफ्यूज़ हो गए। तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखो, हमेशा अपना सही एजेंट चुनो। धन्यवाद।